हेलो बच्चों, चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर 16 का रिमेनिंग पोर्शन, गार्बेज इन गार्बेज आउट। प्लास्टिक्स, बून और एक कर्स। प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप है? इसका मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन करा दिया है और अब मैं इसका बाकी पोर्शन करा रही हूँ। अगर आपने इसका फर्स्ट पोर्शन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पे इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट देखें जो मैं भी करा रही हूँ। प्लास्टिक्स, बून और एक कर्स। प्लास्टिक क्या ये एक वरदान है या एक श्राप है? सम काइंड ऑफ प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम। कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, यानी उनको दोबारा से रिसाइकिल करके यूज किया जा सकता है। डिड यू नोटिस दैट पॉलीथीन बैग्स एंड सम प्लास्टिक्स डिड नॉट रॉट? क्या आपने नोटिस किया जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक्टिविटी फर्स्ट की थी, जहां हमने गार्बेज को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक्स उसमें रॉट नहीं करते, उसमें सड़ते नहीं हैं। यू माइट नाउ इजीली अंडरस्टैंड वाई पॉलीथीन बैग्स क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम। तो आप समझ गए होंगे कि पॉलीथीन बैग्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं गार्बेज से छुटकारा पाने में, उसका गार्बेज का डिस्पोजल करने में। इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन अवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक। हम अपनी लाइफ प्लास्टिक के बिना इमेजिन करना बहुत ही कठिन है। शैल वी लिस्ट ए फ्यू थिंग्स वी यूज दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अब हम देखेंगे क्या क्या चीजें प्लास्टिक से बनी होती हैं। टॉयज, शूज, बैग्स, पेन, कॉम्ब, टूथब्रशेज, बकेट्स, बॉटल्स एंड वाटर पाइप्स, दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। कैन यू नेम ए फ्यू पार्ट्स ऑफ ए बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड ए स्कूटर दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स? तो रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, बस और कार, इनके भी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो प्लास्टिक से बने होते हैं। यूज ऑफ प्लास्टिक्स in itself might not create so much a problem. Problems arise when we use plastics excessively and are ignorant about ways of disposing their waste. प्लास्टिक को यूज करना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक यूज करते हैं और हम उनको डिस्पोज करना, कैसे उसको डिस्पोज करना, ये हमें नहीं आता, इनके तरीके हमें पता नहीं है। That is what is happening all around us. We might even be acting irresponsibly, knowing well about its harmful effects. और हमें इसके harmful effects के बारे में पता नहीं है। We often use plastic bag to store cooked food items. हम cooked जो पके हुए food items हैं, उनको पैक करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए हम प्लास्टिक बैग यूज करते हैं। Sometimes these bags may not be suitable for keeping eatables. कई बार ये बैग ईटेबल्स जो खाने की चीजें होती हैं उनको पैक करने के लिए सुटेबल नहीं होते, पैक करने के लिए अच्छे नहीं होते। कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच प्लास्टिक बैग्स कुड बी हार्मफुल टू अवर हेल्थ। अगर हम इन प्लास्टिक बैग के अंदर पैक हुआ खाना खाएंगे तो इससे हमारी हेल्थ पे नुकसान पड़ेगा बहुत ज्यादा। Many a time shopkeeper use plastic bags that have been used earlier for some other purpose. कई बार दुकानदार जो प्लास्टिक बैग यूज करते हैं वे बैग पहले भी किसी काम के लिए यूज हो चुके हैं। Sometimes bag collected by rag pickers are also used after washing them. और कई बार जो रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले होते हैं, वो बैग्स जो इकट्ठे करते हैं उनको वॉश करके दोबारा से वे बैग मार्केट के अंदर आ जाते हैं और वे यूज किए जाते हैं। यूज ऑफ सच रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम्स कुड बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। अगर हम इन रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग्स को दोबारा यूज करेंगे फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स दैट आर अप्रूव्ड फॉर सच ए यूज। तो अगर हम ईटेबल्स को, खाने की चीजों को स्टोर करना है, तो हमें ऐसे प्लास्टिक बैग यूज करने चाहिए जो इस काम के लिए अप्रूव हैं। All kind of plastics give out harmful gases upon heating or burning. प्लास्टिक चाहे कोई भी हो, अगर उसको जलाया जाता है तो उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं और ये गैसेस हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, जैसे कैंसर हो जाता है ह्यूमन बींग्स में। गवर्नमेंट हैज आल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स। गवर्नमेंट ने कुछ निर्देश दिए हैं
कि प्लास्टिक्स का रिसाइकलिंग कैसे करना है। Paheli would like to suggest that containers used for storing poisonous substances should be recycled separately and that such recycled plastics are not used to make plastic bags. पहेली एक सजेशन देना चाहती है कि जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं उनको स्टोर करने के लिए जो कंटेनर होते हैं उनको अलग से रिसाइकिल करना चाहिए और उनसे जो रिसाइकिल्ड प्लास्टिक बनता है उससे हमें प्लास्टिक बैग्स नहीं बनाने चाहिए। You must have noticed that people often fill garbage in plastic bags and throw it away. आपने देखा है कि लोग गार्बेज को प्लास्टिक बैग्स के अंदर भरते हैं और बाहर फेंक देते हैं और स्ट्रे डॉग्स क्या करते हैं, इनको निगल लेते हैं और कई बार वे मर भी जाते हैं। Plastic bags thrown away carelessly on roads and other places get into drains and the sewer system. जब लापरवाही से ये रोड पर या दूसरे प्लेसेस पर प्लास्टिक बैग्स फेंके जाते हैं तो ये ड्रेन्स में और सीवर सिस्टम में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, नाले रुक जाते हैं, ड्रेन्स गेट चॉक्ड एंड वाटर स्पिल्स ऑन द रोड्स, और वाटर रोड के ऊपर फैल जाता है। ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट माइट इवन क्रिएट ए फ्लड लाइक सिचुएशन। देयर इज ए लॉट ऑफ हार्म that too much use of plastics can do। और जब ज़्यादा बारिश होती है तो फ्लड जैसी, बाढ़ जैसी हालात हो जाते हैं। तो अगर हम ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो इससे हमें बहुत ज़्यादा हार्म होगा, नुकसान होगा। What can we do to minimize the overuse of plastics and deal with garbage? तो हम प्लास्टिक के यूज़ को कैसे कम से कम कर सकते हैं और गार्बेज को कैसे कम से कम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेनी होंगी, कुछ हमें अलग अलग मेथड्स अपनाने पड़ेंगे, वो मैं आपको अब बता रही हूँ। वी मेक ए मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हम प्लास्टिक बैग्स का कम से कम यूज करें एंड री यूज द बैग्स व्हेन एवर इट इज पॉसिबल टू डू सो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट्स। अगर बैग्स को दोबारा यूज कर सकते हैं तो उनको दोबारा यूज कीजिए। सेकेंड, हम दुकानदारों से पेपर बैग्स के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि आप सामान हमारा पेपर बैग के अंदर डालें और हम जब भी शॉपिंग करने जाएंगे तो एक कपड़े का या जूट का बैग अपने साथ लेके जाएंगे। थर्ड, वी डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग टू स्टोर इटेबल्स। खाने पीने की चीजें हम प्लास्टिक के बैग्स में नहीं डालेंगे। फोर्थ, वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज। प्लास्टिक बैग्स को यूज करने के बाद हम इधर उधर नहीं फेंकेंगे। वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स। हम प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक आइटम्स को नहीं जलाएंगे, हमें जलाना नहीं चाहिए। सिक्स, वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे। प्लास्टिक बैग्स के अंदर गार्बेज ना डालें और इसको बाहर ना फेंकें। वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद आवर किचन वेस्ट यूजफुली। अगर हम घर पे वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं तो इससे हमारा जो किचन का वेस्ट है वो यूज हो जाएगा। वी रिसाइकिल पेपर, पेपर का हम रिसाइकिल करते हैं। नाइन्थ, वी यूज बोथ साइड्स ऑफ द पेपर टू राइट। हम पेपर की दोनों साइड लिखेंगे और स्लेट यूज करेंगे रफ काम के लिए। वी यूज ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर लेफ्ट इन अवर नोटबुक्स फॉर रफ वर्क। जो हमारी कॉपियों के अंदर जो ब्लैंक पेजेस बच जाते हैं उन पे हमें रफ काम कर सकते हैं। We make our family, friends and others to follow proper practices for disposing different kind of waste। हम अपनी फैमिली में और फ्रेंड्स को और दूसरों को बताएंगे कि अलग अलग तरह का वेस्ट कैसे डिस्पोज करना है। Think about some more ways to minimize overuse of plastics and discuss. The most important point to know and think about is that more garbage we generate, more difficult it will be to get rid of it। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो जाननी है इस चैप्टर में ये है कि जितना गार्बेज हम जनरेट करेंगे, जितना गार्बेज हम इकट्ठा करेंगे, उतना ही मुश्किल होगा इससे छुटकारा पाना। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। लेट्स गो फॉर द एक्सरसाइज। फर्स्ट, ए पार्ट, विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय रेडवर्म्स। इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा गार्बेज है जिसको रेडवर्म्स कंपोस्ट में नहीं बदल सकते। हमने ये एक्टिविटी की थी, तो
अगर गार्बेज के अंदर पीसीज ऑफ क्लॉथ है, एल्यूमिनियम रैपर है, ग्लास है, पॉलीथीन बैग्स हैं, ब्रोकन टॉयज हैं, तो रेड वॉर्म्स इसको कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। बी, हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड रेड वॉर्म्स इन योर पिट? इफ yes, try to find out their names and draw picture of these. We also find other organisms beside redworms in our pit, and they are soil microbes, for example bacteria. Now question number second, discuss, is garbage disposal responsibility only of government? क्या गार्बेज को डिस्पोज करना गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, गार्बेज डिस्पोजल इज नॉट just the responsibility only of the government, it should be a concern of every citizen. हर नागरिक को इसमें भाग लेना चाहिए, ये हर नागरिक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बी, is it possible to reduce the problems relating to the disposal of garbage? क्या जो डिस्पोजल होता है गार्बेज का, उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं? यस, वी कैन रिड्यूस। इसके लिए हम कुछ मेथड्स अपनाएंगे। फर्स्ट, यूज सेपरेट बिन फॉर वेस्टेज। जो वेस्ट मटेरियल है हमारे घर के अंदर, उसके लिए हम सेपरेट बिन्स यूज करेंगे। सेकेंड, वी कैन सेव पेपर बाय राइटिंग ऑन इट्स बोथ साइड्स। थर्ड, कैरी ए बैग वाइल शॉपिंग। फोर्थ, kitchen waste can be used to make manure. Now question number third, what do you do with the leftover food at home? आपका जैसे खाना बनाते हो घर पे तो बच जाता है, तो उसका क्या कर सकते हैं हम, क्या करना चाहिए? We can use it to make compost. इससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। B, if you and your friends are given the choice of eating in a plastic plate or a banana leaf platter at a party, which one would you prefer and why? जैसे आपके और आपके दोस्तों को चॉइस दी जाती है कि किसी पार्टी के अंदर, भाई आप बनाना लीफ प्लेटर के अंदर खाओगे या खाना, या प्लास्टिक प्लेट के अंदर खाओगे, आप किस प्लेट में खाओगे, क्यों खाओगे? वी विल प्रेफर बनाना लीफ प्लेटर बिकॉज दे आर हार्मलेस, उनका कोई नुकसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ए, collect pieces of different kinds of paper, find out which of these can be recycled. हमारे पास अलग अलग तरह के पेपर्स हैं, तो आप इनमें से बताओ कि आप इनमें से किस किस को रिसाइकिल कर सकते हो। अगर हमारे पास अलग अलग तरह के पेपर हैं तो हर पेपर को रिसाइकिल किया जा सकता है। आंसर होगा इसका, ऑल टाइप्स ऑफ पेपर कैन बी रिसाइकल्ड। नाउ बी पार्ट, with the help of a lens, look at the pieces of paper you collected for the above question. Do you see any difference in the material of recycled paper and a new sheet of paper? आप लेंस से देखो, क्या आपको जो रिसाइकल्ड पेपर बनता है और जो नई शीट है उसमें कोई डिफरेंस दिखाई देता है? अगर आप लेंस से देखोगे तो नहीं, कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता। So it is not possible to find difference in the material of recycled paper and a new sheet of paper, but it is believed that recycled paper is of low quality, कि recycled paper की अच्छी क्वालिटी नहीं होती। Now question number 5, collect different kinds of packaging material. What was the purpose for which each one was used? Discuss in groups. हमें अलग अलग तरह के पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में बताना है और उनका पर्पस बताना है, वे किस चीज में यूज होते हैं। फर्स्ट, प्लास्टिक बैग्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सेकंड, जूट और क्लॉथ बैग्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग ग्रोसरीज। थर्ड, पेपर बैग्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग अवर न्यू क्लोथ्स। B, give an example in which packaging could have been reduced. आपने एक एग्जाम्पल बताना है कि पैकेजिंग इसमें
कम की जा सकती है। क्यों की जाती है पैकेजिंग कम है? क्यों करनी चाहिए हमें पैकेजिंग कम से कम? पैकेजिंग of the cooked food items in the plastic bags affect our health। जो कुकड फूड आइटम्स होते हैं, अगर हम इनकी पैकेजिंग करेंगे प्लास्टिक बैग्स में, तो ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। हमारी हेल्थ पे इनका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है, इसलिए पैकेजिंग कम से कम करनी चाहिए। सी, राइट ए स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। पैकेजिंग से जो गार्बेज का अमाउंट है वो बढ़ता है। कैसे बढ़ता है बताएंगे आप इसमें। पैकेजिंग मटेरियल्स आर थ्रोन ऑन द रोड्स, दे कीप लाइंग ऑन द रोड्स बिकॉज दे आर नॉन रिसाइक्लेबल। इन दिस वे गार्बेज इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक it is better to use compost instead of chemical fertilizers? Why? क्या केमिकल फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में कंपोस्ट को यूज करना अच्छा है और क्यों? कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट एंड इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ soil, but chemical fertilizers cause soil and water pollution, so it is better to use compost instead of chemical fertilizers। चैप्टर आपका फिनिश, और ये आपकी साइंस की बुक भी फिनिश हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मैंने आपको ये बुक अच्छे से समझा दी है साइंस की। अब मैं इसकी छोटी छोटी वीडियोस डालूंगी जिसके अंदर एक एक चैप्टर के नोट्स होंगे और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होंगे। ये आपकी रिवीजन हो जाएगी। ये मैंने रिवीजन के लिए ही डाले हैं आपके। तो अगर अगर आपको कोई डाउट है चैप्टर से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ अपना कमेंट जरूर लिखें, मैं उनको जरूर देखूंगी। ओके बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।